जो स्टॉक्स अभी जिस प्राइस रेंज में आप देख रहे हैं, दोस्तों आने वाले समय में 3 से 4 गुना रेंज में मिलेंगे। कुछ छोटे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो 8 से 10 गुना भी भागने वाले हैं पेनी स्टॉक्स। एनर्जी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। पच्चीस में तो बहुत ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। 2025 एंड तक महाराष्ट्र में बॉलीवुड का समय बहुत खराब चलेगा। अप्रैल 2026 में पूरी दुनिया भारत को टूरिज्म की दृष्टि से देखेगी। दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों के क्वेश्चंस की आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर का क्या होने वाला है, याद कीजिए COP28 ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर 2023 में, इसमें ये तय कर दिया गया था कि आने वाले समय में अराउंड 2070 तक भारत और पूरे विश्व में ग्रीन एनर्जी का ही बोलबाला होगा। अर्थात जितने भी हमारे एनर्जी सेक्टर हैं जिसमें पेट्रोलियम, डीजल, क्रूड ऑयल, इनकी मात्रा बहुत कम या रेयर या जहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देखिए पिछले कुछ दिन पहले, 2 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में भी आपको मालूम होगा कि जो माइनिंग में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं जिसमें कि लिथियम बहुत ज़्यादा हमारे पास अराउंड 5.7 ट्रिलियन टन इतना हमारा जो लिथियम है इतना निकलने जा रहा है भारत में। तो आप सोचिए कि आने वाले समय में जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या स्पेस टेक्नोलॉजी हो, वहाँ पर हमें बाहर से इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये बात अलग है कि इसके बाद भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं ट्रंप के बारे में। मुझे मालूम है कि आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे कि ट्रंप ने तो ये कह दिया था कि वो ऐसी मीटिंग से एनवायरनमेंट को जो सही करना है, ऐसी मीटिंग से वो अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं। देखिए सूर्य का प्रभाव है मार्च 2025 से लेकर मार्च 2026 तक ये ऊट-पटांग बातें आएँगी। बहुत पहले भी मैंने कहा था कि एक ऐसा राजा आएगा मदमस्त जो जो दिल में आए वो कहेगा। वो वीडियो गेम की तरह कोशिश करेगा पूरी दुनिया को चलाने की। तो वही हो रहा है। लेकिन आज बात आ रही है सिर्फ़ भारत की कि भारत और भारतीयों को क्या करना चाहिए। बिकॉज़ जितने भी लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे मालूम है कि कहीं न कहीं आप लोगों के इन्वेस्टमेंट जुड़े हुए होंगे एनर्जी सेक्टर से, और आज भी कहीं न कहीं आप लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे होंगे कि वो कौन-सा समय आएगा जब स्टॉक्स डबल हो जाएँगे, ट्रिपल हो जाएँगे, अच्छे गेन्स होंगे आप लोगों को, कहीं न कहीं आप पोज़ीशन ट्रेड करेंगे, प्रॉफ़िट बुक करेंगे। तो देखिए ये डेट मैं डिले नहीं करना चाहता, आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी देवगुरु बृहस्पति भी 11 नवंबर 2025 को वक्री होने वाले हैं, और ये वक्री उसी समय होंगे जब शनि देव जी भी वक्री होंगे। तो आप सोचिए कि दोनों बड़े प्लैनेट्स का इकट्ठे एक ही समय में वक्रगत होना 11th नवंबर 2025 से 28th नवंबर 2025 तक, इसमें गुरु और शनि दोनों ही वक्री होंगे। उसके बाद शनि देव जी मार्गी स्थिति में चल पड़ेंगे, और देखिए वक्रिक होने का जो समय है उसी समय मंगल स्कॉर्पियो में होंगे, वृश्चिक राशि में, और लूनर एक्लिप्स 7 सितंबर को आने वाली है। इसके बारे में मैं पहले भी बहुत सारे एनालिसिस दे चुका हूँ। स्कॉर्पियो साइन के बारे में इससे पहले भी वीडियो दे चुका हूँ कि ये क्या प्रभाव रखेगा स्कॉर्पियो साइन। अगर आप भारत की कुंडली में देखेंगे तो 7th हाउस का सक्रिय होना, 7th हाउस में स्कॉर्पियो राशि मतलब बिजनेस का ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, व्यापार के व्यापार की जो रूपरेखा है वो बदल जाएगी। और मंगल क्या है? मंगल की ही महादशा चलेगी। मंगल स्कॉर्पियो राशि में होंगे 7th हाउस में उस समय, और मंगल से देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी सेक्टर, ग्रीन एनर्जी में किन्हीं और प्लैनेट का भी बोलबाला रहता है, लेकिन मंगल ओवरऑल एनर्जी है, पावर है। तो ये क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं कि भारत कोई बहुत बड़ा डिसीजन देने वाला है। ये जो मैंने समय सीमा बताई है, इसमें भारतीय सरकार के द्वारा कोई बहुत बड़ा
डिक्लेरेशन इसी दौरान विश्व में, भारत के कोऑर्डिनेशन में, कोलैबोरेशन में कोई ऐसी मीटिंग्स जिसमें कि एनर्जी सेक्टर के बारे में कोई विवेचना होगी, विश्लेषण होंगे, बड़े-बड़े डिक्लेरेशन होंगे। जो बड़ी-बड़ी भारत की कंपनियाँ हैं जो ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी में आ चुकी हैं, इस सेक्टर में जो पहले जो कंपनियाँ पावर सेक्टर में थी लेकिन ग्रीन एनर्जी में नहीं थी, जो मात्र अभी 1-2 वर्ष पहले ही आई हैं, इन कंपनीज़ के द्वारा बड़े-बड़े डिसीज़न लिए जाएँगे, कोलैबोरेशंस होंगे, कुछ छोटी कंपनियों के द्वारा, कुछ इन्वेस्टर्स आएँगे, विदेशी फंडिंग होगी। और सोचिए ये सेक्टर अचानक ही, ये जो समय सीमा मैंने दी है, इस समय सीमा में अचानक ही बूम करेगा। आप मान के चलिए ये वो समय होगा जब इन्हीं सेक्टर से जुड़े हुए शेयर्स अचानक ही बूस्ट करेंगे। मान लीजिए कि 20-30% का भी अगर अपर सर्किट लग जाता है इन दिनों में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बात अलग है कि आने वाले 2 वर्षों में जो स्टॉक्स अभी जिस प्राइस रेंज में आप देख रहे हैं, दोस्तों आने वाले समय में 3 से 4 गुना रेंज में मिलेंगे। आज से साढ़े 3 वर्ष पहले भी मैंने एक हिंट दिया था, मेरे पास भी उस कंपनी के काफ़ी बड़े स्टॉक हैं। एस कंपनी का नाम है स्टार्टिंग में, और ₹7 का उस समय स्टॉक था और वो ग्रीन एनर्जी में आ चुकी थी। और सोचिए पिछले दिनों में सितंबर अक्टूबर के आसपास ये 74-75 में चला गया था। ये बात अलग है कि मैंने भी उन दिनों में प्रॉफिट बुक किया है। अभी नीचे चला गया है 52-55 के आसपास। फिर से बाइंग करने मैंने भी शुरू की है, क्योंकि जब ऐसे पेनी स्टॉक्स को बाई करना होता है तो बल्क में बाई करना होता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग समझ गए होंगे स्टॉक का नाम मेंशन कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी देख सकें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सेबी मैं स्टॉक्स के नाम पब्लिकली नहीं ले सकता। हाँ, जब लोग मुझसे 1 टू 1 डिस्कशन करते हैं उस समय कोई रूल लागू नहीं होते हैं सेबी के। लेकिन आप सोशल मीडिया में, वो भी उस समय जब गूगल में स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर्स में आई एम द लीडिंग एस्ट्रोलॉजर, और आज मैं एक भी कोई शब्द कह दूं, किसी स्टॉक का नाम ले दूं, तो या तो अगर मैं कहूं कि वो गिरेगा तो डेफिनेटली गिरेगा, अगर मैं कहूं कि ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाएगा। तो दोस्तों हमें या बाकी ऐसे लोगों को स्टॉक्स के नाम लेना पब्लिकली अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारे इन्फ्लुएंस से अच्छी कंपनियों के स्टॉक कई बार नीचे चले जाते हैं और कई बार जो कंपनियां कुछ भी नहीं कर रही होती हैं उनके स्टॉक्स अचानक ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से मार्केट इन्फ्लुएंस होती है। तो ये उन लोगों के लिए भी मेरा आंसर है जो बार बार मुझे ये कहते हैं कि मैं स्टॉक्स के नाम पब्लिकली क्यों नहीं बताता हूँ, वीडियोज़ में क्यों नहीं देता हूँ। दोस्तों देता हूँ, लेकिन 1 टू 1 जब लोग कंसल्टेशन में आते हैं तो डेफ़िनिटली वो डिस्कशंस होते हैं। स्टॉक्स के नाम डिस्कशन होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस होती हैं कि कहाँ पर जाएँगे। एस्ट्रोलॉजिकली उन स्टॉक्स के कॉम्बिनेशंस जोड़े जाते हैं आपकी कुंडली के 5th हाउस से कि कौन से स्टॉक्स आपको सूट करेंगे। सो देखिए अभी आप लोगों के लिए एक मैसेज है, समय सीमा मैंने बता दी है। आने वाले 2 सालों में बहुत बेहतरीन आप 2 से 3-4 गुना तक, कुछ छोटे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो 8 से 10 गुना भी भागने वाले हैं पेनी स्टॉक्स। एनर्जी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। और जी हाँ, मैं सजेशन भी देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें ये लगता है कि बस स्टॉक मार्केट में आए, स्टॉक्स लिए, पैसा बना लिया। ऐसा नहीं होता है, वरना तो हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट में पैसा बना चुका होता है। मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गँवाते हैं, बनाते नहीं हैं। तो बेटर है कि अगर आप नए हैं तो अपने किसी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर या जो आपके कोई स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। ये देखिए विश्लेषण करवा के कि कौन-सी इंडस्ट्रीज़, कौन से सेक्टर्स आपको सूट आते हैं, या कौन से शेयर्स आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देंगे। या क्या शनि अगर आपका तुला राशि का है या योग कारक है, तो डेफ़िनिटली ऐसे लोगों को तो पेनी स्टॉक्स के जो पोर्टफोलियो होते हैं ऐसे लोगों के, वो 100 गुना तक भी रिटर्न दे देते हैं। तो शनि अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आई शुड से कि आपको पेनी स्टॉक्स के साथ अपना लक आजमाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि कोई से भी पेनी स्टॉक्स ले लिए। समझदारी से काम लीजिए, जिसमें कि जो स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं,
कि कौन से स्टॉक्स सूट करते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से एंड कौन से स्टॉक से आपको बचना चाहिए। फिर क्वेश्चन राइज होता है कि एक ही स्टॉक है वो तो सबको फ़ायदा देगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप नोट कर लीजिए, सबके पास एक ही तरह के स्टॉक्स होंगे। कइयों ने पैसा भी कमाया होगा उसी पर्टिकुलर स्टॉक से और कइयों ने अपना पैसा बर्बाद भी किया होगा, लॉस बुक करके निकले भी होंगे। क्योंकि जब उन कंपनीज़ की एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिकली जब एनर्जी मैच नहीं होती है आपके 5th हाउस के भावेश और उन प्लैनेट्स के साथ, तो कहीं न कहीं आप गलतियाँ करते हैं। पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं, फ़ियर में चले जाते हैं, डरते हैं एंड कहीं न कहीं लॉस बुक करके ही आप मार्केट से बाहर आते हैं और जो फिर डर लगता है, फिर कभी भी दोबारा एंटर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों बी पॉज़िटिव, समय सीमा मैंने बता दी है, इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। आज ये 27 अगस्त 2025 को ये वीडियो बन रहा है। शायद ये 8, 10, 15 दिनों में आपके पास आ जाएगा। टीम इसको बनाकर अपडेट करके लाइव डाल दे, लाइव तो नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है ये, डाल दिया जाएगा। तो इसके बाद आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगेन एस्ट्रोलॉजिकल सलाह ज़रूर लीजिए। अगर आप कहीं लॉस खाए हुए हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह करने के बाद ही आप आगे बढ़िए। और जी हाँ, अगर आप लोगों को कोई एस्ट्रोलॉजिकल या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी की कोई सर्विसेज कंसल्टेशन चाहिए, मैं 1 टू 1 देता हूँ, पर्सनली मिलता भी हूँ। नीचे नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, कंसल्टेशन बुक करने के अलग-अलग लिंक हैं, उनकी अलग-अलग सर्विसेज हैं, अलग-अलग तरह की, आप उन्हें देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो टीम से बात करके समझ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।